नमस्कार साथियों, जय सिया राम, राम राम। आज आपको एक नए वीडियो में आप सभी का और स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ चार्ट के बारे में समझाऊंगा। अभी एक मेरे मित्र है, वो मेरे फ़ोन पे भी हैं, तो उनको भी मैं चार्ट समझा रहा था, तो मैंने कहा इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि एक तीर से दो निशाना, एक पंथ दो काज हो जाए। इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऊपर आपको दिख रहा होगा शेयरिंग चल रहा है। तो देखो, चार्ट कोई भी हो और किसी भी कंपनी का हो और किसी भी देश का हो, चार्टिस्ट को उससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, कि फलानी कंपनी का चार्ट है, उससे क्या अलग पढ़ने का तरीका है क्या। सैकड़ों शेयर हैं हिंदुस्तान में और विश्व में, लेकिन उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है कि कितने हैं। अपने को सिर्फ मतलब है चार्ट से। चार्टिस्ट सिर्फ अपने को यह समझता है कि मुझे चार्ट ही रीड करना है बस, कि उसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और ये चीज़ें क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशन से आती है, बार बार करने से आती है। ठीक है जी। तो मैं अब आपको इस चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। शीला फोम लिमिटेड का ये चार्ट है। ठीक है जी, शीला फोम। वैसे कोई हमारा कोई उससे वो नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी का, लेकिन फिर भी मैंने आपको नाम बता दिया। बाकी किसी भी चार्ट में आप ये चीज़ें मैच कर सकते हो और इनको समझ सकते हो। अब ये जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये देखो आप ऊपर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और ये चार्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्या मैं आपको ख़रीदने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं। क्या मैं आपको बेचने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सभी रजिस्टर्ड है ही नहीं, ना तो खरीदने की सलाह देते हैं ना बेचने की सलाह देते हैं। जितना ज्ञान है, जितनी मति है, उससे चार्ट समझ। हाँ जी। तो वो चार्ट जो समझते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है कि अभी मैं बताऊँ आपको कि इस चार्ट में हुआ क्या है। ये तो मैंने मार्क कर रखा है, पहले से मार्क कर रखा है। ये यहाँ पे इसको मार्क कर दिया था मैंने। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है, इसको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था और ऐसे कर दिया था। तो अब ये कब किया होगा अंदाज़ लगा लो आप। अगर ये वाली कैंडल देखें अपन, तो ये कैंडल आ रही है आपके 27 जून की। तो हो सकता है 27 जून से पहले किया हो, क्योंकि डेट लिखना भूल गया मैं इस पर। अब की बार डेट लिखूँगा, या इसके बाद में किया हो। ठीक है जी। तो मार्क इसको कर दिया। अब क्यों कर दिया ये मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट को आपको देखना कैसे। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैंडल का हाई काटती है तो समझो कि अप ट्रेंड है। स्विंग का हाई काटती है तो समझो कि अप ट्रेंड है। और कैंडल का लो काटती है तो समझो कि डाउन ट्रेंड है। और स्विंग लो, दूसरा स्विंग लो जो होता है वो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। वो अगर कटता है तो समझो डाउन ट्रेंड है। ठीक है जी। और हर डाउन ट्रेंड में अप साइड का एक छोटा मूव आता है, और हर अप ट्रेंड के अंदर डाउन साइड का एक छोटा मूव आता है। ये आप बात समझ लो। देखो, बहुत बार क्या सुनना पड़ेगा आपको, बहुत बार सुनना पड़ेगा, जब जाके आपको बात समझ में आएगी। इतनी ईजी से बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन सुनोगे तो आएगी, नहीं सुनोगे तो नहीं आएगी। बात इतनी है। अब देखो, इस चार्ट को मैंने यहीं से पकड़ा, यहीं से, इस जगह जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से मैंने इस चार्ट को पकड़ा, यहाँ से पकड़ लिया मतलब मेरी नज़र गई होगी, या मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो मुझे एक चार्ट देखते एक चीज़ समझ में आई कि भाई साहब, इसका लेवल कौन सा था। देखो आप, मैं सीधा आपको लेवल पे लेके चल रहा हूँ। पहले कैंडल स्टिक पैटर्न ये कुछ नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको जूस पिला रहा हूँ सब भाइयों को। ये देखो आप कि इसको समझो, हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। चार्ट में क्या हो रहा है वो हमें देखना होता है। जैसे कि ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया क्यों मार्क किया, देखो आप कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। ठीक है जी, यहाँ से लिया रिजेक्शन, उसके बाद आया इसमें डाउन साइड मूव। तो रिजेक्शन जब आया तो हमें क्या दिखा कि भाई साहब ऊपर से प्रेशर है। लेकिन चार्ट कौन से ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में था। ये पीछे देखो आप, ये रहा चार्ट अप ट्रेंड में ही है। ये देखो आप, ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल को देखो आप। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, गया नहीं, गया नीचे आया। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, गया तो बोलो नहीं गया। ठीक है जी। अब जब ये ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, तो जाएगा कहाँ? दो ही तरीके बचते हैं। या तो ये क्या करता, या तो ये करता भाई साहब कि ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता, और भी कर सकता था। वो कितना करेगा वो हमें पता नहीं, लेकिन कर सकता है। क्यों? क्योंकि लो पॉइंट इसका ये है, हाई पॉइंट इसका अपन ने ऊपर मार्क कर दिया है। अब आप देखो, मैं जो मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना भाई साहब। आपको चार्ट रीड करने की अद्भुत कला सिखाऊंगा मैं, जन्मों तक आप भूलोगे नहीं। देखो आप,
इसको मार्क कर रहा हूँ मैं। देखो आप चार्ट में जब तक आप ब्रश नहीं चलाओगे आपको कुछ नहीं आएगा। ब्रश चलाना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ये आप देखो मैं जो मार्क किया, और इसका मैं कलर कर देता हूँ। कौन सा करूँ कलर? कलर कर देता हूँ मैं इसका ब्लू। ब्लू तो नहीं करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखो चार्ट में किसी भी चीज़ को मार्क किया, उसको पीछे करना तो क्या करेंगे, जैसे अभी पीछे दिख रहा है, माउस ओवर करोगे आगे आ जाएगा। कैंडल के पीछे भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। उसी पे राइट क्लिक करके और उसके ऊपर विजुअल ऑर्डर में जाके और ये बैकवर्ड कर देना है, सेंड बैकवर्ड, मतलब पीछे चला जाएगा कैंडल के पीछे। ठीक है जी। हेलो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ठीक है, हाँ बोलते रहोगे तो मुझे पता रहेगा। तो सेंड बैकवर्ड अगर कर देंगे तो वो चीज़ पीछे चली जाएगी। जैसे अभी लाइन पीछे चली गई, माउस ओवर करेंगे आगे आ जाएगी। तो अब आप ये देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आप ये देखो कि ये जो राउंड बनाया मैंने, ये राउंड, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। मैं बोलता हूँ, कोई बोले नहीं बोले मुझे पता नहीं, मैं तो मेरी कहानी बता रहा हूँ आपको। ये है राउंडिंग बॉटम, पहला बना, दूसरा राउंडिंग बॉटम, ये रहा। नीचे विक भी है, उसको मान सकते हैं विक को, लेकिन मेरी नज़र में अभी जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये है। तो मुझे क्या मालूम चला, एक बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इस जगह से, दूसरी बार इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ से। रेजिस्टेंस का मतलब ऊपर जा नहीं पा रहा है, ऊपर से भगा रहे हैं उसको नीचे, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है जी, ये जा नहीं पा रहा है। तीसरी बार में इसने ट्राई किया और यहाँ पे क्या दिखा हमें, डिमांड है, और यहाँ से नीचे जा नहीं रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या, और चार्ट कौन से ट्रेंड में है, चार्ट को हमेशा एक बार छोटा करके देखना ज़रूरी है। पूरे चार्ट का व्यू अगर आप देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको। ऐसे देखना ज़रूरी है, ऐसे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे भी एक बॉटम है, ये देखो बना हुआ है, ये मैंने पहले भी मार्किंग की होगी। वीकली सपोर्ट, ये देखो आप, वीकली सपोर्ट इसको मिला, चार्ट ऊपर गया। फिर यहाँ पे प्रयास किया, ये देखो पहला अटेम्प्ट किया फेल, दूसरा अटेम्प्ट किया फेल, तीसरे अटेम्प्ट में क्रॉस बाहर सीधा। तो हमें क्या पता चला कि भैया रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और ये चार्ट अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड के चार्ट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अप ट्रेंड के चार्ट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। आप आपके प्रॉफिट को राइड करो और एसएल को ट्रेल करो और ज़िंदगी के मज़े लो। क्यों? क्योंकि डर तो लगता है भाई साहब, लेकिन डरना नहीं है। डराने के लिए तो सब बैठे ही हैं यहाँ पे भी, डर जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन डरना नहीं है। डरना कितना नहीं है, जितनी आपकी रिस्क है। रिस्क के करीब अगर पहुंच जाते हो तो फिर डरना है। और फिर डरना भी क्यों, फिर तो उसको सौदे को ही काट देना है ना। देखो कैंडल का हाई काटा गया, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि प्रॉफिट बुक कहाँ करना है? तो इसका सिंपल गणित बता रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और सिंपल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको चार्ट के ऊपर हमेशा लाइन रखनी है। कितनी रखनी है? 1 या 2। और चार्ट आपका होना चाहिए ब्लैंक, पूरा खाली, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। ठीक है जी, साफ़ सुथरा चार्ट रखोगे तो सब चीज़ें बढ़िया दिखेगी। जैसे घर में जमा के रखते हैं ना, सामान बिखरा हुआ तो समझ में नहीं आता कुछ, वैसे ही। तो अब आप देखो ये लाइन है, ये लाइन आपको दिख रही है, जो सबसे कैंडल हाई बनाती जा रही है उस एरिया को मार्क करो, उस एरिया को मार्क करो। कैसे? ये क्या हो गया, इसको लॉक कर दिया था मैंने, ओके। तो ये देखो इस कैंडल ने हाई बनाया। देखो ये जो भी कैंडल बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से, बेस्ट फार्मूला। आपको टाइम पे प्रॉफिट बुक, ज़्यादा प्रॉफिट बुक, कोई डर घबराहट नहीं, कुछ नहीं। ये सब जो ये जो देखिए, ये कैंडल देखो आप, ये जितनी भी ऊपर आपको विक दिख रही है, इस कैंडलों को देखो आप, ये सारी कैंडलों को देखो यहाँ से। ये क्या देखो, ये देखो जी, ये देखो। और नीचे भी एक लाइन डालो यहाँ पे, ये लाइन हो गई आपकी यहाँ पे, ये लाइन हो गई। अब आप कहोगे कि यार ये वाली कैंडल तो बाद में बनी, ये वाली कैंडल तो बाद में बनी, तो फिर हम लाइन कहाँ डालें? बाद में बनी तो कोई बात नहीं ना। आप एक काम करो, जो पहले बनी है उसके ऊपर लाइन डालो। ये देखो आप यहाँ लाइन डालो, इस पर लाइन डाल दो, इस वाले एरिया पे लाइन डाल दो। और आपको ट्रेड लेने में हमेशा धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे सब क्लियर हो जाएगा, धैर्य नहीं रखोगे तो कोई क्लियर नहीं होगा। तो ये देखो ये कैंडल दिख रही है आपको, ये इसने हाई काटा। अब उसके बाद में क्या हुआ, ऊपर देखो आप, चार्ट जब अप ट्रेंड में होता है ना भाई साहब, तो इस तरीके से चलता है। देखो चार्ट जब अप ट्रेंड में होता है, चार्ट जब अप ट्रेंड में होता है तो भाई साहब ऐसे चलता है, ऐसे। ये चल रहा देखो खड़ा,
एक लाइन अगर आप डाल दोगे आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। ये देखो ये ऐसे चल रहा है, और चार्ट जब ऐसे नहीं चल रहा है तो इसका मतलब फिर क्या है कि वो कैसे चलेगा? क्या वो सीधा नीचे आ जाएगा क्या? आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया तो क्या सीधा नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा, कोई चार्ट नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है आना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चार्ट पहले देखो ऐसे चलता है, पहले ऐसे चला, अब ऐसे चला, और यहाँ पे कैसे चला, यहाँ पे कैसे चला, यहाँ देखो आप, यहाँ पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। तो चार्ट जो चलता है ना उसका तरीका आपको देखना पड़ेगा। और जब ये ऐसे पूरा चला, बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ ऐसा आपको, आप एक लाइन से आपकी ट्रेडिंग क्लियर हो जाएगी, एक लाइन पूरे चार्ट के ऊपर, कोई इंडिकेटर का काम नहीं। ये गया ऊपर और फिर ऐसे चलने लग गया। चार्ट जब ऐसे चलता है, ऐसे एक रेंज में इस तरीके से जब मूव करता है तो आप समझ जाओ कि वैसा या तो आपको एंट्री लेनी नहीं है, और एंट्री अगर ले रखी है तो सतर्क रहना है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चार्ट जब इस फॉर्म में चले, इस फॉर्म में देखो आप, बता देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ नए लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। छोटा टाइम फ्रेम बहुत ज़बरदस्त रिस्की है, और बड़ा टाइम फ्रेम भी रिस्की है, इसमें आप परेशान हो जाओगे। तो जो टाइम सूटेबल हो ढंग का, 1 घंटा 15 मिनट आधा घंटा, वो यूज़ करना है। अब देखो चार्ट कैसे चला, इसी रेंज में, तो इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। और जब ये नीचे आया तो आप देखो ये रहा, नीचे नीचे आ रहा है, कैंडल का लो काट रही है। कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है जी। तो ये देखो चार्ट अब जब नीचे आया तो आप देखो हर कैंडल दूसरी कैंडल का लो काट रही है और नीचे आया। अब मैंने इसको मार्क कर रखा कि ये यहाँ पे आएगा। ये देखो कल भी मैंने इसको मार्क किया था कि ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जब आएगा तो मैं इसमें एंट्री करने का प्लान कर सकता हूँ। करूँगा या नहीं करूँगा अभी कंफर्म नहीं कहता, लेकिन कर सकता हूँ। तो ये होता है चार्ट। अब आप बोलोगे कि ये चार्ट क्या डाउन ट्रेंड का है क्या? नहीं भाई साहब, ये चार्ट डाउन ट्रेंड का नहीं है। फिर आपका प्रश्न होगा डाउन ट्रेंड का नहीं है तो क्या फिर ये नीचे क्यों आ रहा है? तो भाई साहब चार्ट कभी सीधा चलता नहीं है। लोग खरीदेंगे, लोग बेचेंगे, तभी जाके मार्केट चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। और ये डेली टाइम फ्रेम देखो आप, वो तो 1 आवर की थी, ये डेली टाइम फ्रेम देखो आप, ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है। ये रहा पूरा डाउन ट्रेंड, ये अपसाइड मूव, फिर नीचे, फिर अपसाइड मूव, ये और यहाँ आके रुका। क्यों रुका? क्योंकि मैंने वीकली सपोर्ट देखो मार्क किया, ये रहा। वीकली में भी डाउन है, पूरा डाउन ट्रेंड है देखो। अभी अगर वीकली देखा जाए तो डाउन ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम में तो एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखा, इसने जस्ट ब्रेकआउट किया, जस्ट ब्रेकआउट किया, अभी कोशिश की इसने, वो तो दिख रहा है ना चार्ट में, तारीख भी बोलेंगे अब। तो देखो जी, अब ये अप ट्रेंड का ही चार्ट है। क्यों है मैं बताता हूँ क्यों है। अब इसमें रिवर्सल आ गया है, ऐसा लग रहा है, रिवर्सल इसमें आ चुका है। रिवर्सल क्यों आ चुका है? रिवर्सल आ चुका है भाई साहब। ये जो एरिया था ना, ये देखो ये वाला एरिया, ये एरिया था इसके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें रेंज में रहा था डेली टाइम फ्रेम में, ये रेंज में था, और इस रेंज का इसने ब्रेक किया। तो रेंज का ब्रेक किया, लोगों को प्रॉफिट हुआ। अब ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा अभी पता नहीं है, वो छोटे टाइम फ्रेम में अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इसने तोड़ा ना तो वापस ही यहीं पे आएगा, इसी एरिया में आएगा, आना चाहिए इसको। और ये आपका 1 घंटा, 1 घंटे में कोई तकलीफ नहीं है। और अब इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, ये रहा इंडिकेटर, देखो आप, एकदम ज़बरदस्त सीन है। अब ये जब भी रिवर्सल पॉइंट वापस 1 आवर में दिखता है तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। ऐसा कोई भी आपको चार्ट दिखे तो उसमें आप ध्यान रख सकते हो। अभी नहीं करनी है एंट्री, गिरते हुए शेयर को पकड़ना, चाकू को हाथ में लेना है, ये आप हमेशा ध्यान में रखो। चाकू को हाथ में लेना है, गिरते हुए शेयर को पकड़ना वो नहीं करना है। थोड़ा महंगा लो, कंफर्मेशन के साथ में लो। और लेवल हमेशा कैसे मार्क करने, देखो आप, लेवल ऐसे मार्क करने, ऐसे ये लाइन खींची, एक लाइन खींची हाई के ऊपर, फिर नया हाई बना, उसके ऊपर लाइन खींचो। अब अपना ये लेवल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ था, इसके ऊपर ये लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो पिछले हाई से सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो ये हाई तोड़ा, और इसी हाई का इस कैंडल ने सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गई।
फिर मान लो कि ये कैंडल है, थोड़ा सा इसके हाई के ऊपर रखो, यहाँ पे लाइन आप रखते रहोगे तो आपकी ट्रेडिंग में 4 चांद लग जाएंगे। केवल एक लाइन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि भैया ये इसने रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर गया है, ये इसका हाई इंपॉर्टेंट है, और इसी को पकड़ के आप खींच लो। ये जब टूटेगा, ये जब एरिया टूटेगा तो डाउन ट्रेंड चालू होगा। कौन सा वाला देखो आप, मैं लाइन को चेंज कर रहा हूँ कलर। ये एरिया जब टूटेगा, ये लो, ये एरिया जब टूटेगा, ये कहीं से भी टूटे, अगर टूटा तो ट्रेंड चेंज होगा, मतलब शॉर्ट की तैयारी कर सकते हैं। इस एरिया को देख के ये डिसाइड किया अपन ने। बाकी देखो आप, हुआ चेंज, आया नीचे, लेकिन इसके बाद में ये कैंडल और बनी, तो इसको अपन यहाँ पे भी मार्क कर सकते थे, अगर चाहते तो यहाँ पे मार्क कर सकते थे, ये इस जगह पे। पिन पॉइंट पे कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है। या फिर ऊपर का रिजेक्शन देख सकते थे। तो इस तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समझ में नहीं आया तो कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।